नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भर्ती निकली हुई थी दोस्तों। यहाँ पर 100 2 सवा 100 के लगभग पद था। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट था सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2। ठीक है, दोनों की दोस्तों शैक्षिक योग्यता जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये बैचलर डिग्री प्लस ये कंप्यूटर का ज्ञान, और यहाँ पर है दोस्तों 12th। ठीक है ना, 12th प्लस कंप्यूटर का ज्ञान, यही चीज़ें थी इसकी शैक्षिक योग्यता। तो दोस्तों, आज हम इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का वीडियो आप लोग को दे रहे हैं। बाकी हमारी आपको सलाह है कि पहले खुद एक बार पूरा नोटिफिकेशन को दोस्तों आराम से पढ़िए, उसके बाद ही आप फॉर्म सबमिट कीजिए। हमने कोशिश की है कि कोई भी पॉइंट जो है न छूटे। और दोस्तों, इसमें जो जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है वो केंद्र द्वारा ही लगेगा। जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट देख लीजिए, इसके ये अटैच है कहना चाहिए इसके साथ। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मेट में ही आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो देना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको गूगल में जाना है, सीबीएसई सर्च करना है। एंड दोस्तों, सीबीएसई आप जो है सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से सर्च रिजल्ट जो है वो मिलेगा। आपको ये वाला लिंक जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, www.cbse.gov.in। ठीक है, एंड दोस्तों आप इस साइट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, मुख्य वेबसाइट आपका ओपन होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो मेन वेबसाइट है देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है www.cbse.gov.in cbse/new/cbse.html। ठीक है, ये पहला लिंक देख लीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये वैकेंसी जो है पीडीएफ जो है वो लगी हुई है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, कौन सी पीडीएफ? ये वाली पीडीएफ है। ठीक है, जो अभी हमने आपको बताई है। यहाँ पर देख लीजिए क्लिक हियर टू अप्लाई, तो इसको आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये अप्लाई का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये वाला पेज आपके पास खुलेगा। अगर आपने ऑलरेडी जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर से लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं तो ये देख लीजिए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नया रजिस्ट्रेशन पेज जो है ओपन हो जाएगा। एंड दोस्तों, यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छे से पढ़िएगा। देख लीजिए एग्जामिशन फीस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन रेगुलर सीबीएसई एम्प्लॉई कैटेगरी। ठीक है, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए किसी प्रकार से फीस जो है नहीं है। बाकी पुरुष कैंडिडेट जो OBC और UR हैं उनके लिए यहाँ पर फीस है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसीजर को समझ लीजिएगा। देख लीजिए, स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये सारा चीज़ इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए एंड किस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड है पे एग्जाम्शन फी यूजिंग नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट UPI। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फीस जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देख लीजिए, पासवर्ड वगैरह के बारे में पूरा जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। ये आप यहाँ पर एग्री करके जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज जो है खुल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको नाम जो है फिलअप करना है। जैसे कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, इसको 10th के मार्कशीट से ही आप जो है यहाँ पर भरिएगा। फिर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद जेंडर, फिर है आइडेंटिटी टाइप। तो यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड का ऑप्शन है। ठीक है, एनी अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ बोला है तो यहाँ पर आधार कार्ड डालिए और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालिए। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों एकदम कंफर्म डालिएगा, क्योंकि इसमें दोनों में कहना चाहिए OTP आना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों ही वेरीफाइड होगा कहना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए, जैसे ही इसमें आप डालेंगे तो इस प्रकार से ये शुरू हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज इंटर द ईमेल एड्रेस केयरफुली, इंटरेड ईमेल एड्रेस मस्ट बिलोंग टू योर personal only, this email address will be used to send the OTP, this email address must be activated till all the activities must not be completed। कहने के तात्पर्य दोस्तों, ये ईमेल और ये मोबाइल नंबर आपको सही तरीके से फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन है उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से दिखाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल ID इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक, तो आप यहाँ पर दोनों में OTP फिल कर सकते हैं या किसी एक में OTP फिल करके आप ये सिक्योरिटी पिन है ये वाला, इसको यहाँ पर फिलअप कीजिएगा एंड वेरीफाई एंड सबमिट कर दीजिएगा। ऐसा करने से दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आप सीधा लॉगिन कर जाएंगे। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद दोस्तों आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन भी कर सकते हैं, या फिर जैसे ही ये जो हमने लास्ट स्टेप है इसको जैसे ही करेंगे आप तो ऑलरेडी आप जो है साइट में अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार से
नंबर और एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब यहाँ पर शो करेगा। एंड आपको देख लीजिए यहाँ पर ये जितने भी स्टेप हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेप में आपको सावधानी से इन्फॉर्मेशन जो है भरना है। जैसे कि हमने ऑलरेडी इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया, इसलिए कंप्लीटेड दिखा रहा है। हम बारी बारी से आपको सभी स्टेप्स के बारे में समझा रहे हैं। तो देख लीजिए पहला है कैंडिडेट नेम। तो यहाँ पर नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी एकदम आसान है, सब कैटेगरी डिटेल्स, ठीक है। तो सब कैटेगरी में वही है, PWD वगैरह है, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज़ यहाँ पर फिलअप करना है और ये सब तो चीज़ें आपको 10वीं के मार्कशीट से ही कॉपी करना है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला है सब कैटेगरी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी नो भर दिया है। अदर इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ CBSE, डिपार्टमेंटल है तो यस लिखिए, नहीं तो नो। डिपार्टमेंटल का तात्पर्य जो वहाँ पर ऑलरेडी कार्यरत हैं, ठीक है। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो जो लोग एक्स सर्विसमैन होंगे वो यहाँ पर यस लिख सकते हैं। मीडियम इन विच यू वांट टू अपेयर इन स्किल टेस्ट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों जो कहना चाहिए टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसमें जो है आप किस में उपस्थित होना चाहेंगे, हिंदी में होना चाहेंगे या इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसको मैं इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को अच्छे से पढ़ा कीजिएगा कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बोला गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM इन इंग्लिश आर 30 WPM इन हिंदी। तो दोनों में से कोई एक आपको दिलाना है। वही चीज़ यहाँ पर भी आपको बोला गया है कि आप हिंदी में उपस्थित होना चाहेंगे कि इंग्लिश में। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वही यहाँ पर चूज कीजिएगा। हिंदी में है तो हिंदी कीजिएगा और इंग्लिश में है तो इंग्लिश, ठीक है। आर यू मैरिड, तो आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर यस लीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है। एंड दोस्तों फिर आपका अगला स्टेप देख लीजिए, यहाँ से शुरू हो जाएगा। अप्लाई फॉर पोस्ट, तो आप अगर ग्रेजुएशन और 12वीं दोनों हैं तो यहाँ पर दोनों में टिक कर सकते हैं, और यदि आप एक ही में फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो एक ही में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ख्याल कीजिए, मान लीजिए आपने 12वीं में अभी फॉर्म डाला, बाद में कहना चाहिए सुपरिटेंडेंट में ही फॉर्म डालेंगे कहेंगे, तो ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा। तो आप पहले से तय कर लीजिए कि आप दोनों में फॉर्म डालना है कि एक में, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आप दोस्तों अगला स्टेप में पहुंच जाएंगे, व्यू एडिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास 12th और इक्विवेलेंट, 12वीं मांगा गया है और यहाँ पर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो 12वीं में जो भी आपका कहना चाहिए डिटेल्स होगा देख लीजिए। पासिंग स्टेटस, तो पासेड, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो योग्यता है वो भी लिखी गई है। पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी, बोर्ड नेम, तो यहाँ पर जैसे आप सर्च करेंगे तो ऑप्शन में आ जाता है। टाइपिंग एलिजिबिलिटी, तो इसको आपको चूज कर लेना है, ठीक है। रिजल्ट मोड, परसेंटेज, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये सब ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल्स। ग्रेजुएशन डिटेल्स तभी यहाँ पर मांगा जाएगा जब आप सुपरिटेंडेंट में फॉर्म सबमिट करेंगे। पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी, बोर्ड नेम, ठीक है, एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और रिजल्ट मोड, परसेंटेज, यहाँ पर ये सब ऑटोमेटिक जो यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला स्टेप आ जाएगा दोस्तों, व्यू एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपको आधार कार्ड से अपना पूरा पता यहाँ पर नोट करना है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो ये परमानेंट एड्रेस जो है वहीं भरना पड़ेगा। अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है अलग अलग है तो दोनों को आप भर लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है। प्रेमिसेस है, विलेज नेम है, यानी सब लोकेलिटी है, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपका अगला स्टेप में हम पहुँच जाएंगे कि आप एग्जामिनेशन सिटी कौन सा लेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी, प्राथमिकता के क्रम में आपको भरना है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ में कोई एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिया नहीं है। ये बड़ा ही कहना चाहिए एक शर्म की बात है छत्तीसगढ़ वालों के लिए कि भाई इतना बड़ा राज्य होने के बाद एक भी कहना चाहिए सेंटर नहीं दिए हैं। तो नज़दीक में कहना चाहिए मध्य प्रदेश में सेंटर है भोपाल और दूसरा है ओडिशा में भुवनेश्वर। वैसे दोस्तों अधिकांश लोग ओडिशा को ज़्यादा चूज करते हैं क्योंकि उत्कल जो है गाड़ी डायरेक्ट लगी हुई है, ठीक है। एग्जामिनेशन 3 में मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया है और एग्जामिनेशन सिटी 4 में आप कोई भी अपना एक ठो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। अगला स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए हम इसमें आ गए व्यू एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ 10th डिप्रेसिंग डेट ऑफ बर्थ, 10वीं का मार्कशीट दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर 12वीं एंड यहाँ पर कॉलेज, यहाँ पर ST कैटेगरी। याद रखिए ये सेंट्रल वाला ही चलेगा जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मेट है समझ लीजिए, फोटोग्राफ का 20 से 200 KB के बीच होना चाहिए और JPG में होना चाहिए। सिग्नेचर 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए एंड JPG में होना चाहिए। बाकी ये सभी चीज़ दोस्तों 50 से 500
KB के बीच होना चाहिए, लेकिन PDF में होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। एंड उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। क्लियर? आप अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को इस प्रकार से देख भी सकते हैं क्लिक करके। अगला स्टेप है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। तो प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट में क्या होगा, आपने ऊपर जितने भी डाटा भरा हुआ है वो दोस्तों यहाँ पर आएगा। ठीक है, बारी बारी से, जैसे कि आप देख सकते हैं जितना भी डाटा आपने भरा हुआ है वो सभी डाटा यहाँ पर आपको शो करेगा। इवन जो भी आपने कहना चाहिए PDF वगैरह अपलोड किया हुआ है वो भी वहाँ पर शो करेगा। एक बार आपने जो भी डाटा भरा हुआ है उसको अच्छे से वेरीफाई कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन में इस प्रकार से क्लिक करना है एंड उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट। ठीक है, ये कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, अगर ST/SC कैटेगरी से होंगे। ठीक है, एंड नहीं तो दोस्तों आपको एक और स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, अगर यू आर OBC मेल कैंडिडेट होंगे तो। कौन से स्टेप? पे रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 800 रुपीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इसका कंप्लीट फॉर्म सबमिट करने का प्रोसेस। फिर भी यदि आपको कहीं किसी पॉइंट पर कोई समस्या आ रही तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है हमारा, वहाँ पर स्क्रीनशॉट या फोटो के साथ अपना जो प्रॉब्लम है वो पूछिएगा, हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।